मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास प्रीमियर गारंटीड इनकम प्लान है। पिछले वीडियो में हमने प्रीमियर गारंटीड इनकम के लमसम ऑप्शन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन के बारे में समझते हैं। आइए फीचर्स जानते हैं। ये एक नॉन पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट होने की वजह से फिक्स्ड इनकम आता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें आप फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन के तहत क्रिटिकल इलनेस और डेथ बेनिफिट चूज कर सकते हैं। यह सुटेबल है उन लोगों के लिए जो चाइल्ड एजुकेशन फंडिंग, मैरिज फंडिंग या रेगुलर फिक्स्ड इनकम के बारे में सोच रहे हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फैमिली है मिस्टर हार्दिक, जिनकी उम्र है 35 साल, वाइफ सेजल, जिनकी उम्र है 32 साल, बड़ी बेटी किंजल, जिसकी उम्र है 8 साल, और बेटा नीरज, जिसकी उम्र है 6 साल। किंजल के एजुकेशन फंडिंग के बारे में प्रीमियर गारंटीड इनकम प्लान किस तरह से हार्दिक की मदद कर सकता है, ये देखते हैं। केवल 8 साल तक अगर हार्दिक ने हर साल 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो 8 साल के बाद हार्दिक की उम्र होगी 43 इयर्स। उसी वक्त किंजल की उम्र होगी 16 साल। फिर 2 साल तक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा। तो हार्दिक की उम्र 45 होने के बाद या फिर किंजल जब 18 साल की हो जाएगी और उनके ग्रेजुएशन के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आगे आने वाले 8 साल तक हर साल 2,52,000 रुपए किंजल के एजुकेशन की फंडिंग के लिए हार्दिक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब शुरुआत से एक बार यह सोचकर देखते हैं कि इस पूरे समय में, माने जब हार्दिक की उम्र है 35 साल और जब प्लान खत्म हो जाएगा तब हार्दिक की उम्र होगी 53 इयर्स। इस पूरे पीरियड में कभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर हार्दिक की डेथ हो जाती है तो फैमिली को 15 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो अमाउंट मिलेगा। जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो, माने पहले 8 साल में अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो आगे के प्रीमियम्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका प्लान कंटिन्यू रहेगा। और जब किंजल 18 साल की हो जाएगी तो हर साल 2,52,000 रुपए आगे आने वाले 8 साल तक मिलते रहेंगे। ये जो ऑप्शन है फैमिली इनकम बेनिफिट, ये एजुकेशन फंडिंग या मैरिज फंडिंग के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न प्रदान करे तो फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन अगर आप नहीं लेते हो तो उस केस में हर साल आपको 2,64,000 रुपए मिल सकते हैं। यही शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑप्शन हार्दिक के बेटे नीरज के एजुकेशन के लिए कैसे काम आएगा, ये देखते हैं। अब नीरज का एज है 6 इयर्स। हार्दिक ने अगर 10 साल तक 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसके बाद 2 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का मौका दिया तो एट द एज ऑफ 18 नीरज को हर साल 2,82,000 रुपए उनके एजुकेशन के लिए अगले 10 साल तक मिलेंगे। इसका मतलब यह भी हुआ कि नीरज ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जबकि पूरे 10 साल तक उनको 2,82,000 रुपए मिलते रहेंगे। अब इस पूरे 22 साल के पीरियड के दौरान कभी भी अगर हार्दिक की मतलब पिता की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जब वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब पहले 10 सालों में अगर हार्दिक की डेथ हो जाती है या फिर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो आगे प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लान
आगे जब तक नीरज 28 साल के नहीं हो जाते तब तक ये प्लान शुरू रहेगा। अगर हार्दिक ये सोचते हैं कि उन्हें फैमिली इनकम बेनिफिट प्लान की जरूरत नहीं है, तो बेस प्लान में हर साल 3 लाख रुपए तक का इनकम हो सकता है और ये रिटर्न्स बनते हैं 5.95%। हार्दिक और सेजल इसी शॉर्ट टर्म इनकम प्लान को एंजॉयमेंट और ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 12 साल तक हार्दिक ने 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बाद फ्रॉम द एज ऑफ 49 टिल द एज ऑफ 61 हार्दिक को हर साल 3,15,000 रुपए मिलेंगे। और जब वो प्रीमियम पे कर रहे थे पहले 12 साल में, उस पीरियड में अगर डेथ हो जाती है या क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है तो आगे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। हार्दिक को अगर ऐसा लगता है कि उनको फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन नहीं लेना, तो उस केस में 3,39,000 तक का इनकम प्राप्त होगा। इस हिसाब से हार्दिक को शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 6% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। आइए शॉर्ट टर्म इनकम बेनिफिट प्लान को एफडी के साथ कंपेयर करते हैं। एफडी जो कि एक सेविंग प्लान है, उस तरह से प्रीमियम गारंटीड इनकम शॉर्ट टर्म इनकम प्लान एक इंश्योरेंस प्लान है। टैक्स सेविंग इस प्लान में संभव है। उसी के साथ यह प्लान आपको इंश्योरेंस कवर देता है और फैमिली इनकम बेनिफिट जैसा बढ़िया ऑप्शन आपको मिलता है। चाहे तो कुछ राइडर भी आप ले सकते हो। रिटर्न्स की बात की जाए तो प्रीमियर गारंटीड इनकम प्लान शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन में आपको 6% तक रिटर्न देता है, जो कि आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। एफडी में जिस तरह से टीडीएस कट होता है, उस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स प्रीमियर गारंटीड इनकम प्लान में आपको नहीं लगेगा। एफडी में आपको इजी लिक्विडिटी तो मिल जाती है, लेकिन आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एक तय समय सीमा पर जो फिक्स अमाउंट आपको मिलनी चाहिए या हर साल जो अमाउंट आपको मिलनी चाहिए, ये शायद एफडी में संभव नहीं है, क्योंकि उसमें इजी लिक्विडिटी है। हां, जीएसटी एफडी के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन किसी भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पहले साल के प्रीमियम में 4.5% जीएसटी और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो आज हमने प्रीमियर गारंटीड इनकम प्लान में शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन को समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।